हाय एवरीवन, मैं आज आपसे एनल फिस्टुला किसे कहते हैं, ये क्यों होता है और फिस्टुला फिशर से और पाइल से कैसे डिफरेंट होता है। फिस्टुला आने का रीज़न क्या होता है, हमको फिस्टुला को कैसे डायग्नोस करना पड़ता है और इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होता है, मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। एनल फिस्टुला उस ट्रैक को कहते हैं जो एक अबनॉर्मल ट्रैक लार्ज इंटेस्टाइन से स्किन पे ओपन होता है। यानी जो स्टूल होता है, गैस होती है, वो बाहर पास होने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, उसको हम एनस कहते हैं। एनस में से ही गैस और स्टूल पास होता है। एनस के बाजू अबनॉर्मल ट्रैक से अबनॉर्मल ओपनिंग नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए किसी डिजीज के कारण एक अबनॉर्मल साइड में एनस के बाजू एक ओपनिंग हो जाए जिसके थ्रू स्टूल और गैस पास हो, तो हम उसे एनल फिस्टुला कहते हैं। फिस्टुला यानी एक रास्ता, और वो रास्ता जो दूसरे दो इंपॉर्टेंट रास्तों को कनेक्ट करता है, हम उसे फिस्टुला कहते हैं। एनल फिस्टुला के अंदर एक रास्ता होता है रेक्टम, यानी जो स्टूल का जो रास्ता होता है वो, और एक रास्ता होता है एक्सटर्नल स्किन। ये दो इंपॉर्टेंट के बीच में अगर एक कनेक्शन हो, अबनॉर्मल कनेक्शन हो, उसे हम फिस्टुलाइन एनो कहते हैं। ये फिस्टुला बनने का रीज़न एनल एरिया में इन्फेक्शन हो जाना, एनल एरिया में पस आ जाना, पेरिएनल एब्सेस जिसे हम कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है। यानी अगर किसी प्रकार से आपको एनल एरिया में इन्फेक्शन हो जाए, पस कलेक्ट हो जाए, और जब पस ड्रेन होता है तो वो फिस्टुला में कन्वर्ट होने का रिस्क होता है। फिस्टुला के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इंटरनल ओपनिंग। इंटरनल ओपनिंग यानी वो ओपनिंग जो रेक्टम की, यहाँ जो स्टूल का जो रास्ता होता है, वहां पर जो ओपनिंग होती है, जो ओपन होती है, उसको हम इंटरनल ओपनिंग कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है एक्सटर्नल ओपनिंग। ये वो ओपनिंग होती है जो स्किन के ऊपर होती है, और ये एक्सटर्नल ओपनिंग और इंटरनल ओपनिंग, ये दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है, हम उसको फिस्टुला कहते हैं। तो फिस्टुला में ये तीन कंपोनेंट्स होना जरूरी होता है, इंटरनल ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग, और उन दोनों को बीच का जो कनेक्टिंग रास्ता हो, इसको हम फिस्टुला इन एनो कहते हैं। ये मेडिकल ट्रीटमेंट से मोस्टली नहीं कम होता। उसका रीज़न ये होता है कि इंटरनल ओपनिंग के थ्रू जो रेक्टम में जो स्टूल होता है, जो गैस होती है, वो इंटरनल ओपनिंग के थ्रू उस ट्रैक में अबनॉर्मली पास होती है, और एक्सटर्नल ओपनिंग के थ्रू वो बाहर निकलती है। एक्सटर्नल ओपनिंग के थ्रू काफ़ी सारे पेशेंट्स ये ऑब्जर्व करते हैं कि उस एक्सटर्नल ओपनिंग से ब्लड निकलता है। कुछ पेशेंट्स को गैस भी निकलती है, कुछ पेशेंट को स्टूल भी निकलता है। फॉल स्मेलिंग यानी जो जिसकी स्मेल ठीक नहीं हो, उस प्रकार का पस या उस प्रकार का स्टूल निकलता है। पेशेंट्स हमें ये प्रेजेंट करते हैं कि एनस के पास से पस ड्रेन हो रहा है, और जो उनके अंडरगारमेंट्स है, अंडरवेयर है या पैंट है, उसको स्टेन करता है। अगर आपको इस प्रकार के सिम्टम हो तो आपको आपके सर्जन को, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करनी चाहिए। सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको आपकी हिस्ट्री डिटेल में सुनने के बाद आपको एग्जामिन करता है। वो एग्जामिन करके ये डिटरमाइन करता है कि आपको एक्सटर्नल ओपनिंग है, उसमें से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, और तभी पर रेक्टल एग्जामिनेशन करके वो इंटरनल ओपनिंग को भी चेक करता है। अगर सर्जन को ये डाउट हो कि ये फिस्टुला है, तो वो आपको एक एमआर फिस्टुलोग्राम, एक इन्वेस्टिगेशन ऐसा होता है जो एडवाइस करता है। एमआर फिस्टुलोग्राम यानी एनस एरिया का एक एमआरआई, या आपको एंडोस्कोपिक या ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, ये एक और एक इन्वेस्टिगेशन होता है जो एनस के थ्रू हम अल्ट्रासाउंड करके ये डिटरमाइन करते हैं कि ये इंटरनल ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग है, और इस दोनों के बीच में का जो ट्रैक्ट है वो प्रेजेंट है। और फिस्टुला के हमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता लगते हैं, यानी किस प्रकार का फिस्टुला है, ये सिंपल फिस्टुला है या कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है। सिंपल फिस्टुला हम उसे कहते हैं जिसके एक्सटर्नल ओपनिंग और इंटरनल ओपनिंग एक ही है और वो छोटा सा लेंथ है। हम कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला उस फिस्टुला को कहते हैं जिसके मल्टीपल एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं, जिसका ट्रैक काफ़ी लेंथी है, और जिसके मल्टीपल साइड ब्रांचेस हैं। जैसे ही हम फिस्टुला को हम एमआरआई या ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड के बाद डायग्नोस करते हैं, तो उसका फर्दर हम प्लान करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि इस प्रकार के फिस्टुला को हम एंटीबायोटिक से क्यूर कर सकते हैं, ये बहुत अर्ली फिस्टुला है, या इस फिस्टुला को हमें सर्जिकली क्यूर करना चाहिए।
और ये सर्जिकली जो हम प्लान करते हैं उस फिस्टुला के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। इस फिस्टुला को हम लेजर से बर्न कर सकते हैं या इस फिस्टुला को हमें कंप्लीटली उसको क्लीन करना चाहिए या कंप्लीटली निकाल कर रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। ये हम फिस्टुला के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस करते हैं। थैंक यू।